हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है चैनल पे। और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ डिजिटलेशन इन वन शॉट वीडियो। एग्जाम से पहले देखा और फटाफट क्वेश्चन करके डाला। देखो इंपॉर्टेंट क्या है, शॉर्टकट किसी चीज़ का नहीं होता, कॉन्सेप्ट तो आपको जानना ही पड़ेंगे। तो ये वीडियो आपकी वन शॉट है रिविजन के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एग्जाम में और अब करके आता हूँ। बट फिर भी मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप डिजिटलेशन का फॉर्मेट जरूर देख लो। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा फॉर्मेट की वीडियो का, और यहाँ आई बटन पे भी आपके आ रहा होगा फॉर्मेट की वीडियो। तो फॉर्मेट जो है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको डिजिटलेशन का फॉर्मेट, मैंने जब तक पढ़ा आपको तब मैंने एक ही बात की, डिजिटलेशन का फॉर्मेट आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो, फॉर्मेट के ऊपर कॉन्सेप्ट हो तो फॉर्मेट देख लेना। फॉर्मेट याद है तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो आपको पूरा समझ आएगी। मैं आपको दो चीज़ें कराऊंगा, एक तो अब क्या कहते हैं उसको आपको एंट्रीज, और दूसरा मैं आपको कराने वाला हूँ लॉन्ग क्वेश्चंस। दोनों ही कॉन्सेप्ट को देखेंगे। एंट्रीज में कुछ मैं नई चीज़ दिखाने वाला हूँ जो मैंने पहले नहीं बताई आप लोगों को, शायद आपको बाकी टीचर ने भी बताइए नहीं बताइए, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बारीकी से समझना इस बात को कि यहाँ पे गलती होती है। वर्कमैन की कंपनसेशन ट्रीटमेंट पीछे दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन वर्कमैन के ऊपर है। वर्कमैन का ट्रीटमेंट रिटायरमेंट डेथ एडमिशन में आपने पढ़ा, दिस इज द डिफरेंट फ्रॉम एडमिशन रिटायरमेंट डेथ। यहाँ पे बिल्कुल ही अलग है रिटायरमेंट एडमिशन डेथ से, किसमें डिजिटलेशन में। तो थोड़ा सा बारीकी से चीजों को समझ लेना। डिजिटलेशन का अगर वर्कमैन पे एंट्री आती है तो अलग होगी, रिटायरमेंट पे आएगी तो अलग। रिटायरमेंट का आप बहुत अच्छे से जानते हो तो उसको प्लीज इससे मिक्स मत करना, दिस इज डिफरेंट बिकॉज ये है डिजिटलेशन। तो डिजिटलेशन का वर्कमैन का ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग है, वो देख लो, समझ लो कॉन्सेप्ट को, अगर एंट्री आती है तो कर लेना। और ध्यान रखना इस बात को, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, रिटायरमेंट वाले को या डेथ वाले को इससे मिक्स मत करना, दोनों सेपरेट सेपरेट है। वहां पे फर्म कंटिन्यू चलती रहती है, फर्म बंद नहीं होती, पर यहाँ पे फर्म बंद हो रही है तो आपको एक्स्ट्रा कंपनसेशन की पेमेंट भी इमीडिएटली करनी पड़ेगी, वो चीज एक्स्ट्रा आएगा यहाँ पे। तो इस बात को दिमाग में रखना, ठीक। तो करते हैं स्टार्ट। तो देखो मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं और अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो देखो आप अगर ध्यान से देखो, यहाँ पहले क्वेश्चन देख लेते क्या लिखा है। Lavanya and Priya were partners sharing profit and losses in the ratio 2:1. Past journal entries for the following transaction at the time of digitalization. अब देखो बहुत सारी कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या लिखी गई, लिखा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1.5 लाख का, द बैलेंस शीट एंड देयर इज नो लायबिलिटीज। तो सिर्फ क्लेम रिजर्व है, कोई लायबिलिटीज नहीं। तो रिजर्व को क्या करते हैं, कैपिटल में बांटने की गारंटी होगी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर लावण्य और प्रिया है, तो देखो एंट्री की वर्कमैन कंपनसेशन टू लावण्य और प्रिया, और 1.5 लाख उनका रेशियो क्या था, 2:1 में बांट दिया। मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा। मैंने लिख के टाइप करके लगा कि मेरी राइटिंग में थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, बच्चे का तो राइटिंग खराब है। मैंने कहा पेपर के टाइम पे राइटिंग तो नहीं दिखानी ना भाई, मुझे आपको दिखाना है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब तो राइटिंग बिल्कुल मस्त है, ठीक है। तो याद रखना आप कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था तो हमने कैपिटल में बांट दिया, तो ये क्लियर होगा आपको। आगे देखो, इसका देखो दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। ये दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने नजर पे होगा, जूम कर देते इसका ना। हाँ, ये आपका दूसरा एग्जांपल दिख रहा होगा आपको, दिस इज द राइट पोजीशन। अब देखो दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ देखो क्या लिखा है, द वर्किंग, देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व शुड बी 1.5 लाख, 1.5 लाख का रिजर्व है, एंड बैलेंस शीट एंड देयर इज अ क्लेम ऑफ 90। मतलब रिजर्व है 150 का भाई और क्लेम हो गया 90 का, मतलब रिजर्व ज्यादा है क्लेम से। तो पहले तो मैंने बताया क्या करेंगे, आप रिजर्व को क्लेम से एडजस्ट कर दोगे और बाकी रिजर्व को बांटोगे। तो रिजर्व को एडजस्ट करने की एंट्री यहाँ पे एंट्री होती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन, ये एंट्री होती है। एडमिशन नहीं है, रिटायरमेंट नहीं है, डेथ नहीं है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम करोगे, रियलाइजेशन से एडजस्ट होगा, अपने रियलाइजेशन अकाउंट बना रखा है। तो पहले एंट्री एडजस्ट करने की एंट्री देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 90,000 से एंट्री होगी, और बचा 60,000, तो 60 को पार्टनर से बांटोगे तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री दूसरी देखो बांटने की। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60 और पार्टनर से बांटे, उनके रेशियो में 2:1 का रेशियो था। और तीसरा और आखिरी काम, आपको पेमेंट करना है, अगर कंपनसेशन है तो पेमेंट करनी पड़ेगी, तो पेमेंट की एंट्री, तो रियलाइजेशन टू बैंक 90,000 की आपने पेमेंट कर दी, ठीक है। तो कुल मिला के देखो 3 एंट्री हुई आपकी, पहली वाली रिजर्व को क्लेम एडजस्ट करने की, दूसरी एंट्री रिमेनिंग रिजर्व को बांटने की, तीसरी एंट्री पेमेंट की। क्लियर होगा मेरे हिसाब से। देखो चौथा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 1.5 लाख का रिजर्व है, 1.5 लाख का ही वर्कमैन कंपनसेशन 1,50,000 एंड बैलेंस शीट में क्लेम भी 1.5 लाख का ही है। तो जितना रिजर्व उतना क्लेम, तो कुछ बांटने के लिए तो बता दी। तो पहले तो रिजर्व एडजस्ट करेंगे, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन, देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन, बांटने को तो कुछ है नहीं, और जितना क्लेम उसकी पेमेंट हो जाएगी, तो पेमेंट की रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ बांटने के लिए कुछ बचा नहीं, हमने बांटा नहीं। क्लियर, वेरी गुड। तो 2 एंट्री हुई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक आगे देखते हैं।
ये बहुत इसके अलग अलग मैंने 5 कंडीशन बताई है, तो बड़ा ध्यान से समझ लेना। और चौथी कंडीशन देखो क्या है, तो चौथी कंडीशन आपकी देखो क्या है, रिजर्व है 1.5 लाख का, क्लेम हो गया 2 लाख, मतलब क्लेम ज्यादा रिजर्व से, तो जितना रिजर्व है उसको क्लेम से एडजस्ट कर देंगे, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन कितना अमाउंट, तो 1.5 लाख का क्लेम था, मतलब रिजर्व था एडजस्ट। बाकी देखो पूरा क्लेम का हमने पेमेंट कर दिया, तो देखो दूसरी एंट्री पेमेंट की है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो क्या हुआ, 1.5 लाख का रिजर्व था, 2 लाख का क्लेम हो गया, तो रिजर्व को एडजस्ट किया, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन, देखो राइटिंग खराब हो रही है क्या बहुत ज्यादा लिख के, और दूसरा पेमेंट की एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर है बात। तो देखो कुल मिला के 4 एक और कंडीशन थी ना, 5वीं कंडीशन है, वो देख लेते हैं 5वीं और आखिरी कंडीशन। 5वीं कंडीशन में क्या है कि सिर्फ क्लेम है, देखो क्लेम है सिर्फ कितने का, 40,000 का क्लेम है, देखो और कुछ है नहीं, ऑनली देयर इज अ क्लेम बट नो रिजर्व, तो क्लेम की पेमेंट होगी रियलाइजेशन टू बैंक। तो अगर आप देखो तो 5 अलग अलग केसेस मैंने आपको इसके ऊपर बताया। पहला अगर सिर्फ रिजर्व है तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, रिजर्व और क्लेम दोनों पर रिजर्व ज्यादा है तो रिजर्व को एडजस्ट किया, रिमेनिंग रिजर्व को बांटा और पूरे क्लेम की पेमेंट हो गई। दूसरा रिजर्व और क्लेम दोनों बराबर है तो रिजर्व एडजस्ट हुआ, बांटने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्लेम की पेमेंट हो गई। चौथा रिजर्व क्लेम दोनों है, रिजर्व एडजस्ट, क्लेम ज्यादा तो रिजर्व एडजस्ट हुआ और पूरे क्लेम की पेमेंट हो गई, सिर्फ क्लेम तो पेमेंट हो गई। तो ये 5 अलग अलग कंडीशन थी, ये इसमें से कोई कंडीशन आ सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट है और ज्यादा क्वेश्चन इसके है नहीं बुक में, तो ध्यान से देख लेना, अगर आता है तो इसको समझना कि ऐसे करना है आपको, इसलिए मैंने कराया है। क्वेश्चन एक बिल्कुल डिफरेंट है, याद रखना बात को। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो मैंने कुछ एंट्रीज रखी है डिस्कशन करने के लिए, ठीक है, एंट्री आपको पास करनी है। देखो पहली एंट्री क्या लिखी है, लिखा है पहला आपका रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट टू 5, तो सिर्फ रियलाइजेशन एक्सपेंस दिया है, तो एंट्री देखो फॉर्मेट याद है तो एंट्री हो जाएगी आपकी, फॉर्मेट पता है आपको, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, किसी से भी कर सकते हो आप, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक आपकी एंट्री हो गई, क्वेश्चन खत्म। मेरे साथ कोई डाउट नहीं होगा। अगला देखो रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 8,000 वर टू बी पेड बाय पार्टनर, पार्टनर ने पे किया तो पार्टनर का नाम आ जाएगा बस, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट है 8,000। अगला देखो क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट टू 10,000 वर टू बी पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, मतलब पार्टनर को यहाँ पे करता है एंट्री, पार्टनर को पे करना था पर किसने पे करा, देखो लिखा बिहाफ ऑफ पार्टनर, पार्टनर के बिहाफ पे किसने पे कर दिया, फर्म ने, तो फर्म ने पे किया तो फर्म का कैश कम हुआ और पार्टनर से लेंगे तो पार्टनर का कैपिटल डेबिट होगा, पार्टनर का नाम क्या, नाम नहीं दिया तो पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जो भी नाम होगा उसका टू कैश, तो अगर फर्म के बिहाफ पे पार्टनर पे करेगा तो एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगी। ठीक है, 3 तक हो गया, चौथे में आगे बढ़ते हैं। देखो चौथा, पांचवा, छठा, देखो चौथा क्या है, चौथा पांचवा देखते अभी 6 पाएंगे आगे, 4 और 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोला गया है, 4 में लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट टू 15,000 वर टू बी पेड बाय फर्म, मिस्टर एक्स वन ऑफ द पार्टनर हैज टू बियर दीज एक्सपेंसेस, मतलब 15,000 रुपए का खर्चा जो है पेड बाय द फर्म, फर्म ने पे कर दिया, बट ये खर्चा किसको पे करना था, पार्टनर को, मतलब पार्टनर के बिहाफ पे फर्म ने पे किया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000। ठीक है, अगला रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट टू 20,000 वर टू बी पेड बाय फर्म, 8,000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म एंड बैलेंस बाय द पार्टनर। देखो तब देखो 20,000 का खर्चा था, इसमें से 8,000 फर्म को देना था और बाकी 12,000 देना था मुरारी को, लेकिन पूरा पैसा फर्म ने पे कर दिया। अच्छा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, आएगा तो गलती होने के चांस होते हैं, तो फर्म ने पे किया तो फर्म का कैश कम हुआ, कितना पे किया 20,000, इसमें से पार्टनर को पे करना था कितना अमाउंट भाई, तो पार्टनर के नाम से आ जाएगा मुरारी कैपिटल, तो 12,000 पार्टनर को पे करना था, 8,000 फर्म को पे करना था, 20 होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ये एंट्री देखते रहना साथ के साथ। अगली एंट्री देखो क्या है, लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू 20,000, 8,000 to be borne by the firm and the balance by the Murari a partner, actual expense paid by the Murari। देखो 20,000 में से उसका उल्टा आ गया, 8,000 पे करना था फर्म को और बाकी 12,000 पे करना था पार्टनर को, लेकिन पूरा का पूरा 20,000 फर्म ने पार्टनर ने पे कर दिया। देखो ये 12,000 तो मुरारी को देना था, मुरारी ने देता, फर्म को कोई मतलब नहीं, ये 8,000 रुपए फर्म को देना था पर मुरारी ने दिया, तो इसी की एंट्री होगी, फर्म से पैसा लिया जाएगा मुरारी को दिया जाएगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मुरारी कैपिटल
8,000 से एंट्री होगी। देखो पिछले और इसमें कितना सा एक कहानी की वजह से कितना बड़ा डिफरेंस आ गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही आपके, तो ये आपके हो गए। आगे इनको लिखते जाना साथ के साथ में, नोट करते करते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आते हैं। तो देखो क्वेश्चन है, पंडित पारुल, पायल एंड प्रियंका आर पार्टनर, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग आफ्टर various assets other than cash and bank or third parties liabilities have been transferred to the realization। मतलब realization में ट्रांसफर कर चुके हैं। देखो पहली गन क्या दे लिखा, दे लीजिए। देखो पहला पॉइंट क्या है, लिखा है देयर वाज टोटल डेब्ट 76,000, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 6,000। देखो ये डेटर तो आपने लिखा होगा रियलाइजेशन के डेबिट में, और ये प्रोविजन रियलाइजेशन क्रेडिट में से कोई मतलब नहीं। 12,000 का हो गया बैड डेब्ट। देखो 76 में से 12,000 का बैड डेब्ट, तो 64,000 रियलाइज हुआ, तो बस रियलाइज की एंट्री कर देंगे, पैसा आया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 64,000 से एंट्री हो जाएगी, ठीक है। एंट्री आप साथ में चाहो तो लिख सकते हो। पहले की एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 64,000। क्लियर है बात। दूसरा देखो क्या है, पारुल एग्री टू पे ऑफ हिज हस्बैंड लोन ऑफ 7,000 एट 5% डिस्काउंट। देखो 7,000 का लोन था, 5% डिस्काउंट यानी 350 रुपए का डिस्काउंट, 6650 की पेमेंट हुई। पार्टनर अपनी वाइफ का लोन पे करा, मतलब एग्री टू पे, मतलब लायबिलिटी से तो पे करा गया है, तो पार्टनर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पारुल कैपिटल अकाउंट 665। तो पार्टनर को लायबिलिटीज पे करेगा, तो ये जो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हो गया। अगला देखो, a machine which was not recorded in the book was taken by the buyer at 3,000 with the expected to be value 5। देखो लिखा था एक मशीन है जिसको हमने लिखा ही नहीं था, लगता था 5,000 में बिक जाएगा, लेकिन उसको पारुल लेके चले गए कितने में, 3,000 में। तो एसेट्स टेकन बाय पार्टनर कितने में, 3,000, तो 3,000 से एंट्री होगी, पार्टनर ले गया, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, क्या नाम है, पारुल। तो पारुल था, पायल कैपिटल अकाउंट 3,000 से एंट्री हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पारुल, मतलब सॉरी पायल कैपिटल अकाउंट 3,000। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे कुछ और क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या आपके स्क्रीन पे है, पढ़ो। हो सकता आपको पढ़ के आंसर आ जाए, मेरे को बोलने से पहले आप आंसर, ये आंसर है, कमेंट में दे सकते हो आप आंसर। देखो लिखा है, अ कंटीजेंट लायबिलिटीज ऑफ 4,000 वाज आल्सो एट डिस्चार्ज। मतलब कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब पता नहीं था, हो भी सकता है, पर पेमेंट करनी पड़ेगी, कर दो पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितनी पेमेंट करी भाई, 4,000 की पेमेंट कर दी आपने। अगला, अ फर्म हैड ए डेबिट बैलेंस ऑफ 27, डेबिट बैलेंस प्रॉफिट लॉस, तो पीएनएल का डेबिट बैलेंस कैपिटल में, तो पार्टनर जो भी थे पारुल पायल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल 27,000 रेशियो जो उसमें बांटेंगे, यानी होगी जितने पार्टनर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल उनके रेशियो में बांट दिया जाएगा, ठीक। अगला, प्रियंका पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 15,000 आउट ऑफ हर पॉकेट एंड शी वाज गेट द फिक्स रेम्युनरेशन ऑफ 18,000 फॉर द कंपटीशन द रेजुलेशन प्रोसेस। देखो हम उसको 18,000 कमीशन दे, देखो ये ध्यान से बारीकी से समझना, हम उसको 18,000 रुपए कमीशन दे रहे, कहीं लिखा है कि वो एक्सपेंस पे करेगी, कहीं नहीं लिखा, तो ये कमीशन तो देना था। अब 15,000 उसने अपना पर्सनल पे किया, तो वो भी हमें देना पड़ेगा, नहीं एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जो भी नाम है इसका प्रियंका कैपिटल अकाउंट पूरा 33,000 रुपए, खर्चों का पैसा भी लेगी और कमीशन का पैसा भी लेगी। हाँ लिखा होता बियर ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो फिर एक खर्चों से मतलब नहीं होता, सिर्फ इसकी एंट्री कमीशन की एंट्री होती है, रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल 18,000, लेकिन नहीं लिखा ऐसा कहीं कि वो बियर करेगी एक्सपेंस, तो दोनों का पैसा उसको दिया जाएगा। क्लियर बात यहाँ तक, मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन पढ़ते पहले, लिखा अंकित, बॉबी एंड कार्तिक वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 433 का रेशियो है। द फर्म हैज डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च 2018, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आफ्टर वेरियस एसेट्स अदर देन कैश, मतलब ट्रांसफर हो गया। देखो पहला क्वेश्चन इसके अंदर ये रहा, एक क्वेश्चन यहीं करते हैं हम। देखो क्या क्या, द फर्म हैज ए स्टॉक ऑफ 80,000, देखो हमारे पास स्टॉक है कितने का भाई, तो 80,000 का स्टॉक है। अंकित टुक ओवर 50% स्टॉक, यानी 40,000 स्टॉक कौन ले गया, तो अंकित ले गया, किस पे, 20% डिस्काउंट, तो 20% कितना, 8,000 डिस्काउंट, यानी 32,000 में ले गया अंकित। एंड रिमेनिंग स्टॉक 40,000 was sold at 30% प्रॉफिट, 12,000 प्रॉफिट, तो 52 में बिक गया। अब हम अगर एंट्री की बात करें तो एंट्री आप समझ गए होंगे अब तक, तो भाई एंट्री जो होनी है आपकी, तो 32,000 का स्टॉक कौन ले गया, अंकित, तो रियलाइजेशन अंकित ले गया, पार्टनर्स कैपिटल अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 32,000 से पहले एंट्री हो गई, अंकित टू रियलाइजेशन, और बाकी स्टॉक बिक गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितने का बिक गया, तो 52,000 का बिक गया, तो 52,000 से।
ठीक है, एंट्री तो 2 एंट्री हो गई। पहली स्टॉक जो ले गया उसकी एंट्री क्या होगी, अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 32,000, 32 वापस मजा गया होगा, बाकी बिक गया तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 52,000। ठीक है, पहला पॉइंट। आगे दूसरे पे आते हैं। लिखा है दूसरा पॉइंट, क्या देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा है ए लाइब्रेरी अंडर शूट फॉर डैमेज including creditor was settled at 32,000 against only 3,000 was provided in the book। टोटल क्रेडिटर देखो 50, देखो 50 क्रेडिटर है जिसमें से 13,000 का क्रेडिटर था जिसको हमें देना पड़ गया 32। देखो 13 को 32 देने का मतलब हमने कितना ज्यादा दिया, देखो डिफरेंस देख लेते हैं। 13 की जगह हमने 32 दे दिया है ना, तो 13,000 प्रोवाइड था लेकिन उसको हमने दे दिया भाई 32,000, यानी हम 19,000 रुपए ज्यादा पे करें एक्स्ट्रा। तो मतलब हमने क्रेडिटर को 19,000 एक्स्ट्रा पे किया, तो 50 प्लस 19 69,000 पे किया। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 69,000, क्योंकि अगर 13 को हम 30 क्या कहते हैं 32 दे तो बाकी के लिए कुछ बोला नहीं, तो बाकी वो जो नहीं बोला तो पूरा का पूरा ही देंगे। तो 19,000 ज्यादा पे कर रहे हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 69,000। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला पॉइंट नीचे ये इसी के लिखा है, सेव कर देते इसको। अगला पॉइंट देखो क्या लिखा है, 1 मिनट सेव हो जान दो, 20 पेज। तो ये वगैरह कुछ क्वेश्चन जो आपको बस पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए तो आपको क्वेश्चन समझ आएंगे। आगे देखो अगला पॉइंट है आपका, देखो ये लिखा है बॉबी सिस्टर लोन 20,000 वर पेड, क्या लिखा हुआ है, तो लिखा है बॉबी सिस्टर लोन 20,000 वर पेड ऑफ अलॉन विद द इंटरेस्ट। पार्ट एक लाइब्रेरी जिसको हमने इंटरेस्ट के साथ पे किया, नहीं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो 20,000 की जगह 22,000 पे किया तो 22,000 आ गया। अब देखो ये आया है एमपी में 2019। अगर कार्तिक लोन ऑफ 12,000 का सेटल एट 12,500, पार्टनर का लोन था, कार्तिक लोन अकाउंट डेबिट कितना पे करना था 12,000, इन्होंने पे कितना किया 12,500, तो 500 रुपए जो डेबिट हो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। कार्तिक लोन अकाउंट डेबिट 12,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 500 टू कैश। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो क्वेश्चन क्या है, पी एंड क्यू पार्टनर, पी एंड क्यू वर पार्टनर इन अ फर्म, 5 जन एंट्री फॉर द फॉलोइंग। पहला देखो क्या, एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 10,000 वाज पेड ऑफ एट ए डिस्काउंट ऑफ 20। देखो क्रेडिटर की पेमेंट क्या, देखो मैं एंट्री फटाफट करता हूं, इनकी बहुत सिंपल सी एंट्री है, आपको बस फॉर्मेट याद हो। क्या लिखा है, एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 10,000 वाज पेड बाय द पार्टनर पी, पी ने पे किया 20% डिस्काउंट यानी 8,000, पी ने पे किया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल कितना पे किया भाई, तो 8,000 पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर्स के कैपिटल के नाम से आगे। अगला Why an unrecorded creditor of 25,000 took over the computer of 30, a balance was paid by the him। देखो 30-25 से क्रेडिटर ने कंप्यूटर ले लिया और 5,000 में दे रहा है, तो एसेट्स लायबिलिटीज की तो एंट्री, तो जो पैसा दिया उसी की एंट्री होगी, पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और कितना पैसा दिया उसने हमें भाई, तो उसने हमें 5,000 रुपए दिए, तो 5,000 की एंट्री होगी जो हमें उसको पैसा उसने हमें दिया है, कैश टू रियलाइजेशन, बाकी की नो एंट्री होती है। देखो इसी में आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कंप्यूटर अमाउंट टू 25,000 पर at vehicle 10,000 words up in the balance sheet, no other additional information given। देखो ध्यान समझो, दो एसेट्स थे कंप्यूटर और व्हीकल, उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, नो इन्फॉर्मेशन मतलब नो रियलाइज, तो नो एंट्री, तो आपको एंट्री करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि रियलाइज ही नहीं हुआ, क्योंकि अगर एसेट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई तो मानते उसकी वैल्यू 0 हो गई है, तो नो एंट्री। अगला एक क्रेडिटर ऑफ 10,000 वर्ड टू बी पेड एक्सेप्ट, देखो यहाँ भी हमने क्रेडिटर को एसेट दिया तो नो एंट्री, किसी लाइब्रेरीज को एसेट्स देंगे तो हमें उसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो नो एंट्री नो एंट्री, दोनों की नो एंट्री। आगे देखो एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ 35,000 गिवन टू द क्रेडिटर ऑफ 50। देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें देख लेते हैं दोनों को। 35 का एसेट्स ठीक वर गिवन टू ए क्रेडिटर 50 इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम 30 का क्लेम सेटल हो गया एंड रिमेनिंग के बदले आप कैश दे। देखो 50 के बदले 30 का क्लेम सेटल हो गया, तो अगर स्टॉक 30 को एसेट्स को लायबिलिटी से सेटल हो इसकी तो नो एंट्री होती है, तो 20,000 आपने कैश दिया तो उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000 से आप एंट्री कर दोगे, ठीक। ऐसे देखो पीस लोन वाज अपीयर इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, 50,000 वर एक्सेप्टेड एंड रिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ, क्वेश्चन आधा रह गया है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ 40 at 35 and the balance was paid by him। देखो एक पार्टनर का लोन था 50,000 का है ना, तो पीज लोन 50 का था ना, हाँ 50 का लोन था पी का,
तो मैं लिख देता हूँ एंट्री, देखो पी का लोन था, तो पीस लोन अकाउंट डेबिट कितना था 50,000, जिसमें से वो कुछ क्या ले गया, स्टॉक एसेट्स ले गया, तो रियलाइजेशन के नाम से आता है जो भी एसेट्स ले जाएगा कितने में 35 में, और बाकी वो कैश ले रहा है, तो बाई कैश अकाउंट 15,000 कैश। तो पार्टनर लोन को अगर हम एसेट्स देते तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करता, आपको याद होगा। तो अगर पार्टनर लोन, लेकिन यहाँ पे दोनों मिक्स हो गया, सिर्फ अगर ये होता कि एसेट्स ले गया दे दिया मैंने पार्टनर को, तो एंटिटी पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लेकिन यहाँ पे था कि 50 के बदले 35 का, तो मतलब 35 का तो ले गया था एसेट्स, बाकी 15,000 कैश, तो दोनों आ गया, तो पार्टनर लोन टू रियलाइजेशन और टू कैश। ठीक है, बस खत्म। इसी के साथ आपके कुछ क्वेश्चन खत्म हो गए। ये जो आपके क्वेश्चन थे ये थे आपके क्या कहते हैं उसको, प्रैक्टिकल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन। इससे और उसका फॉर्मेट जरूर देख लेना। अभी मैं कुछ इसके आगे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें अकाउंट बनाने होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, ये पहला ही क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। पहले इस क्वेश्चन को समझ लो कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया, आपको पता है ये 3 अकाउंट यहाँ बनाने हैं। फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा कैश या बैंक अकाउंट, और तीसरा जो बनेगा वो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये 3 अकाउंट आपको क्वेश्चन में ड्रॉ करने होंगे। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से चीजों को भेजना होगा, फॉर्मेट आपको पता होगा, इन्फॉर्मेशन आप उसके हिसाब से भेज पाओगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। ए बी पार्टनर है, 3:2 का इनका रेशियो दिया हुआ है। फिर लिखा है 31 मार्च 2019 द बैलेंस शीट ऑफ द फॉलोइंग, आपको बैलेंस शीट बताइए, ये है बैलेंस शीट, ये एसेट्स दी है, लायबिलिटीज दी है। उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट ऑफ द फॉर्म है डिसॉल्व। पहले लिखा है ए टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट एग्रीड, मतलब ए ले गया इन्वेस्टमेंट को, और भी कुछ पॉइंट दिए गए, हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। लास्ट में देखो बोला है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। आपको बैंक अकाउंट बनाना है, कैश या बैंक होगा एक, तो बैंक बनाना है यहाँ पे। तो अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि पहले तो 3 अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, फिर बैलेंस शीट की चीजों को ट्रांसफर करो, उसके बाद आपको एडजस्टमेंट्स करना है। तो यही प्रोसेस हम अपनाएंगे। तो पहले मैं फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूँ अकाउंट्स का। पहला अकाउंट आपको बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट जो हम बना रहे हैं, तो बना लेते पहले। फर्स्ट अकाउंट इट रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा भाई जो बनेगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्टनर हैं। तो ए और बी पार्टनर थे, तो कैपिटल अकाउंट में ए और बी आ जाएंगे। ए बी, ए और बी। तो दूसरा हमने बना लिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा बनाना है कैश या बैंक। तो अगर आपको क्वेश्चन याद हो तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था कि आपको बैंक अकाउंट बनाना है। तीसरा बना लेंगे हम बैंक अकाउंट। तो ये हमने 3 अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक एक करके चीजों को भेजना है। अकाउंट का आपको फॉर्मेट पता है, जब फॉर्मेट पता है तो चीजों को भेजेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। तो देखो ये रहा आपका क्वेश्चन, बहुत आसानी से आपका फॉर्मेट रिकॉल होगा। तो आपको याद हो तो मैंने एसेट साइड में आपको 4 चीजें बताई थी जो कि रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाती। एक बार आप नाम बता दो। तो पहला नाम था कैश, दूसरा बैंक, तीसरा पेरोल का बैलेंस, और चौथा प्रॉफिट एंड लॉस, और चौथा मिसलेनियस एक्सपेंस। अगर आप यहाँ देखो कैश एंड बैंक, उसमें से एक पीएनएल है। ये 2 चीजें दिख रही है जो कि वो नहीं है, मतलब इनको छोड़ के बाकी रेस्ट जितनी भी चीजें हैं वो सब कहाँ जानी चाहिए। तो सर बोलोगे सर अब आनी चाहिए रियलाइजेशन के डेबिट साइड। तो बस वही करेंगे, भेज देते हैं। तो नाम देख लेते पहले। स्टॉक है कितने का, 6000 का। तो स्टॉक यहाँ आ जाएगा, उसमें नहीं आता नाम। टू सन्ड्री एसेट्स, पहला है स्टॉक 6000। उसके बाद अगला क्या नाम है। तो देखो डेटर है 19,000 का, फर्नीचर है 4000 का। डेटर 19,000, फर्नीचर 4000। फर्नीचर और देखो तो फर्नीचर के बाद है भाई आपका प्लांट 28,000 का, इन्वेस्टमेंट 10, 28 और 10, 28 और 10 प्लांट इन्वेस्टमेंट, 28 और 10। पहला है प्लांट, दूसरा है इन्वेस्टमेंट। ये सारे आपके एसेट्स हैं। अब उसके बाद देखो 2 रह गए, कैश रह गया और दूसरा पीएनएल। पीएनएल है कितना, 7,500, रेशियो है 3:2।
एक्स वाई 3-2 का रेशियो पार्टनर का। कैश कितना भाई, तो कैश है 11,500, बैंक का बैलेंस है 11,500, तो बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो बैंक का बैलेंस लिख देंगे टू बैलेंस बीडी 11,500 पर 75 पीएनएल का बैलेंस है। पीएनएल आपके लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 7,500 को 3-2 का रेशियो था इनका, अगर आपको पता हो तो 7,500 को अगर बांटते हैं तो 7,500 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, तो पहले का हिस्से में आ गया 4500, तो अब ऐसी बात है दूसरे में कितना आ जाएगा 3,000। तो ये हमने क्या करा, एसेट साइड की चीजों को ट्रांसफर कर दिया करके। कॉन्सेप्ट समझाओगे, क्वेश्चन का पैटर्न यही है, इसी तरह के क्वेश्चंस करने, एडजस्टमेंट में आएगी परेशानी तो डिस्कशन कर लेंगे। उसके बाद देखो एसेट साइड का लाइबिलिटीज में क्रेडिटर, उसमें नाम नहीं था, बेसिस लोन, तो ये दो चीजें जो है जो कि आपके रियलाइजेशन में जानी, क्रेडिटर है 38 और ये है 10 बाई सन्ड्री लायबिलिटीज। क्रेडिटर है 38 और मिसिस ए लोन है आपका 10 यानी 48 हो गया। और भाई क्या दिया हुआ है, तो उसके बाद आपका ए का लोन, ए का लोन पे बी का लोन पार्टनर लोन है, पार्टनर लोन की पेमेंट हो जाती है, बी का लोन है कितना 15,000 बी का लोन, तो बी के लोन की पेमेंट कैश से कर दोगे बाई बी लोन, 15,000 की पेमेंट हो गई। बी के लोन के बाद है रिजर्व है 5,000 का, रिजर्व है 5,000 का, बांट दिया जाएगा रिजर्व बाई रिजर्व, 5,000 है तो 3,000 और 2,000। उसके बाद कैपिटल का बैलेंस आएगा बाई बैलेंस बीडी, तो कैपिटल का बैलेंस की अगर बात की जाए तो कैपिटल का बैलेंस है 10,000 और 8,000 रुपए, 10,000 और 8,000। ये देखो हमने क्या करा, एक एक करके जितनी भी चीजें थी उनको अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया, मतलब बैलेंस की चीजों को ट्रांसफर किया। मतलब आपको फॉर्मेट पता होगा तो आप चीजें एक एक करके ट्रांसफर कर सकते हैं, कुछ रियलाइजेशन में जानी है, कुछ कैश या बैंक में जानी है, यहाँ बैंक बना है, और तीसरा कुछ पार्टनर्स का अकाउंट में जानी है, तो हमने वो एक एक करके ट्रांसफर कर लिया। अब हमें पढ़नी है एडजस्टमेंट, ध्यान से बंदा एडजस्टमेंट डाल, देखो क्या लिखा है, ए टू कवर द इन्वेस्टमेंट एट एग्रीड वैल्यू 8,000, ए इन्वेस्टमेंट लेके 8,000 रुपए में, ही आल्सो एग्रीड टू सेटल मिसेज ए लोन, मतलब वो इन्वेस्टमेंट तो लेके जा ही रहा है, साथ में अपनी वाइफ का लोन भी पे कर रहा है, तो दो चीजें लेके आए, तो एक के नाम से आता है, एक तो इन्वेस्टमेंट लेगा तो यहाँ आएगा बाई ए कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो ये पार्टनर एसेट्स हो जाएगा उसके नाम से आएगा, और कितने में लेगा भाई इन्वेस्टमेंट, तो 8,000 रुपए में इन्वेस्टमेंट लेगा। अली का वो अपनी वाइफ का लोन भी पे कर रहा है, मिसेज ए लोन पे कर रहा है, उसके लिए आपको वैल्यू नहीं बताएगी कितना, देखो सीधी बात है, मिसेज ए लोन कितने का है 10,000 का है, तो पेमेंट भी कितनी करेगा, उतना कुछ नहीं बोला, तो मिसेज ए लोन ए के नाम से ए ले गया, तो ए कैपिटल अकाउंट क्या गया, मिसेज ए का लोन, मिसेज ए लोन, वैल्यू तो जितने का था 10,000 रुपए की पेमेंट हो गई। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद देखो आगे और क्या दिया हुआ है, पहला दूसरा पॉइंट है अदर एसेट्स रिलाइज, स्टॉक 5,000, डेटर 18,500, फर्नीचर 4,000, या रिलाइज होते आएंगे, पैसा आएगा तो बाई कैश, आपने बैंक बनाया है तो बाई बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट के नाम से आ जाएंगे जो भी एसेट रिलाइज हुए। तो उसमें क्या क्या नाम थे देख लेते जरा, तो पहला नाम है आपका इसमें स्टॉक 5,000 और डेटर 18,500, स्टॉक 5,000, डेटर 18,500। अगला नाम है आपका फर्नीचर 4,500, प्लांट 25,000, फर्नीचर 4,500, प्लांट कितना था भाई, प्लांट है आपका 25,000 का, प्लांट 25,000। उसके बाद आओ पीछे वापस, अगला है एक्सपेंस रियलाइजेशन 1600, रियलाइजेशन एक्सपेंस 1600, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या होता है, यहाँ से पेमेंट होती है कैश से, तो बैंक से पेमेंट कर दोगे, बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है भाई, तो 1,600 रुपए का रियलाइजेशन एक्सपेंस है, पेमेंट हो गई। बस आपको फॉर्मेट याद है, जो फॉर्मेट में पूरा क्वेश्चन है, फॉर्मेट नहीं याद है तो परेशानी है, फॉर्मेट याद है तो क्वेश्चन ऐसे बन जाने। उसके बाद आपका है क्रेडिटर पर एग्रीड टू पे 37, क्रेडिटर की पेमेंट हो गई 37, फुल सेटलमेंट, यहाँ से पेमेंट कर दो क्रेडिटर 37। देखो सारे पॉइंट खत्म हो गए, जब सारे पॉइंट खत्म हो जाएंगे तो देख लेना कोई अगर लायबिलिटीज रह गई है तो उसकी फुल पेमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि मैंने इसलिए आपको नोट्स भी लिखवाए थे, तो यहाँ लायबिलिटीज दो ही थी, दोनों की पेमेंट हो चुकी है, सारी चीजों की अब टोटल करना। देखो पहला 6,000,
प्लस 19,000 प्लस 4,000 प्लस 28,000 प्लस 10,000, 67,000, ये 10,000, ये 38,600, ये 8,000, ये आपका 5,000 प्लस 18,500 प्लस 4,500 प्लस 25,000, 53 और ये 48, टोटल करते हैं 50, 48 प्लस 48,000, ये वाली साइड जाता है 67 प्लस 1,000, 10,000, 38,600, कितने का टोटल जो आ रहा है 1,15,600 है भाई। तो 1,15,600 माइनस कर दो इसमें से 48,000 माइनस 8,000 माइनस 53,000, तो 6,600 का आपका आ गया लॉस, आ गया बाई रियलाइजेशन लॉस। ए और बी पार्टनर थे, रेशियो क्या था 3:2 का, डिवाइड बाई 5 इंटू 3, पहले का 3,960, दूसरे का 2,640। ये आपका पहला अकाउंट हो गया कंप्लीट। तो हमने क्या किया पूरा, देखो अगर याद हो तो पूरा फॉर्मेट हुआ है, फॉर्मेट आपको याद है तो एक एक करके चीजें भेजी आपने। पहले एडजस्टमेंट, पहले क्या कहते हैं रियलाइजेशन में जो भी बैलेंस शीट था वो ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करने के बाद आपने एडजस्टमेंट्स करी, इसके बाद इसका हमने टोटल कर दिया। मतलब कुल मिला के है फॉर्मेट और पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर है, आपको फॉर्मेट और कॉन्सेप्ट याद है तो क्वेश्चन करने में ज्यादा परेशानी नहीं है। कि लैंग्वेज तो लैंग्वेज क्लिक करो ना, क्वेश्चन करोगे लैंग्वेज क्लियर हो जाएंगे, वो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझ है इससे, तो इससे पिछला जो लेक्चर था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से कर लो तो क्वेश्चन करने में आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। अब देखते हैं आगे, इसको भेजते हैं। देखो भेजना कितना आसान है, देखो जब अगर हम भेजें तो देखो ये तो सन्ड्री लायबिलिटीज लिखा है, सन्ड्री एसेट्स, तो ना ही आपने सन्ड्री लायबिलिटीज का अकाउंट बना रखा है, ना ही सन्ड्री एसेट्स का अकाउंट बना रखा है। मतलब ये दो चीजें जो कहीं भी ट्रांसफर नहीं होती है। बाकी चीजें देखो, यहाँ लिखा है ए कैपिटल, तो ए कैपिटल का अकाउंट तो बनाया ना भाई, तो ट्रांसफर होगा। यहाँ लिखा है बाई बैंक, तो बैंक का अकाउंट बना रखा ना, तो ट्रांसफर होगा। यहाँ भी कैपिटल में जाता है ट्रांसफर होगा, यहाँ भी ए कैपिटल है, तो ये सब ट्रांसफर होंगे। सिंपल सी बात, सिंपल लॉजिक है, जो भी एडजस्टमेंट से आए हुए चीजें है तो एडजस्टमेंट का इफेक्ट दो जगह पड़ता है, तो एक जगह तो ये हो गया, दूसरी जगह उसका इफेक्ट पड़ेगा ना भाई, तो वो आपका ट्रांसफर होगा। और कितना आसान है ट्रांसफर करना, देखो यहाँ लिखा है ए कैपिटल, तो ए कैपिटल इसके क्रेडिट में हुआ है, तो ए कैपिटल किस साइड चले जाएगा भाई, डेबिट में 8,000, तो ए कैपिटल के डेबिट में आ जाएगा 8,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या ले गया था भाई, वो एसेट्स ले गया था, ठीक है। अब देखो बाई बैंक लिखा, तो बैंक में ऐसे लिखोगे ना तो सीधे वैल्यू बाहर की वैल्यू आपको पता है, डायरेक्ट भेज दोगे। बाई बैंक तो बैंक में जाएगा, इसके क्रेडिट तो बैंक अकाउंट के डेबिट में कितना अमाउंट है 53,000, 53 आ गया, कहां से, रियलाइजेशन अकाउंट से आया। तो अगर आपके फॉर्मेट याद रहेगा ना तो एसेट्स रियलाइज हुआ, तो आप क्वेश्चन करोगे तब भी आसानी होगी। और जब आप आगे टॉपिक पढ़ोगे इसमें जो इंपॉर्टेंट है जनरल एंट्रीज, तो वहां पर भी इन सब चीजों को बहुत आसानी होगी। आपको फॉर्मेट याद है कि ये चीज यहां जाती है, एंट्री कर दो। देखो ये हो गया ट्रांसफर, ये हो गया, अगला लिखा रियलाइजेशन, लॉस है तो लॉस आ जाएगा कैपिटल के डेबिट में 3,960,2,640 टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद देखो इधर ये है एक कैपिटल, तो कैपिटल जाएगा इसके डेबिट, तो एक कैपिटल के क्रेडिट, कितना अमाउंट है भाई, तो 10,000, तो एक कैपिटल के क्रेडिट में आ जाएगा 10,000 बाई रियलाइजेशन अकाउंट। क्या ले जाते हैं लायबिलिटीज। आराम से देखो, मैं बहुत ही स्मूथली आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, तो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आराम से कोई भी प्रश्न है तो पूछो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो उतना आसान लगेगा आपको। बहुत ही आसान चैप्टर वैसे तो ये। एक बैंक है तो बैंक में इसके डेबिट, तो बैंक के क्रेडिट कितना 38,600, बैंक के क्रेडिट 38,600 बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ट्रांसफर करना आप सीख गए होंगे कैसे कैसे ट्रांसफर होना है। इसके बाद आपको दूसरा काम करना है, इस वाले अकाउंट का टोटल करना है। टोटल करो, बैलेंस बचेगा इसमें कितना है 10,000 प्लस 3,000 प्लस 10,000, 23,000 हो गया। बेटा तो माइनस 4500 माइनस 8,000 माइनस 3,960, तो इस तरह बच रहा बैलेंस 6,540। इस तरह बचा तो ये चले जाएगा टू बैंक अकाउंट में।
इस तरह से तो बाई बैंक में जाता, इसमें भी देखो इस साइड जाता है 10,000, 10,000 से माइनस करते 3,000 और 2640, तो 4360 इधर का बैलेंस आ गया। इस तरह बचा बैलेंस, ध्यान इस तरफ बचा बैलेंस, तो कैश अकाउंट में ट्रांसफर होगा इस साइड बाई कैपिटल बी कैपिटल। कितना कितना बचा बैलेंस भाई, तो 6540 4360 ट्रांसफर हो गया, खत्म। वो इस साइड बचा होता तो इधर आ जाता। अब आपको टोटल करना है, अगर दोनों साइड इक्वल है तो आपने क्वेश्चन सही कर रखा है, वरना आपने कहीं ना कहीं गलत कर रखा है। तो ये आंसर आ गया 64,500। इधर का भी वैसे तो इतना ही आना है, 15,000 प्लस 38,600 प्लस 6540 प्लस 4360, 64,500। इसी के साथ आपका क्वेश्चन हो जाता है खत्म। तो ऐसे ही आपको फॉर्मेट अगर याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। मैं क्वेश्चन और दिखाता हूँ स्क्रीन पे, आपको समझाता हूँ, देखो बस कराऊंगा नहीं, समझा दूंगा वो कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे भेजना आपको, तो एक नया पॉइंट यहाँ पे कि हमने क्या करा, पार्टनर को रेम्युनरेशन दिया 10,000, एक पॉइंट है, किसको दिया है, तो जिसमें लिखा है देखो ये रहा लाइन, नरेश वाज असाइन्ड टू रिस्पांसिबल टू रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, रेम्युनरेशन ऑफ 10,000 इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। हमने उसको 10,000 का कमीशन दिया, इंक्लूडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है कि खर्चे वो खुद पे करेगा। तो इस क्वेश्चन में कहीं नीचे रियलाइजेशन एक्सपेंस अगर दिया होगा तो उसको आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बंदा पे करेगा, यहाँ पे है नहीं वैसे फिलहाल। तो कमीशन दिया तो ये कहा जाएगा, तो भाई जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो उसके डेबिट में लिख दोगे इसके नाम से नरेश कैपिटल, और उसको रियलाइजेशन एक्सपेंस का 8,000 10,000 रुपए मिला है कमीशन। कमीशन आ गया डेबिट में, जैसे लायबिलिटीज पे करते हैं वैसे कमीशन आ जाएगा डेबिट में। ये समझ के हो गया आप। इनको भेजना आपका क्रेडिट, तो आप जानते हो रियलाइजेशन जाएगा बिल्स पे रियलाइजेशन, नरेश पार्टनर का लोन है कैश से, योगेश का लोन रियलाइजेशन इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन ये चले जाएगा कैपिटल अकाउंट में, बैंक का जाएगा तो बैंक का इन्वेस्टमेंट डेटर ये सब आपका आ जाएगा रियलाइजेशन, और पीएनएल का बैलेंस जो होता है वो आपके लॉस है तो कैपिटल के डेबिट। तो पहले तो आपको भेजना ही होता ना, एक एक करके आपने सारी चीजें भेज दी, भेजने को परेशानी नहीं होनी आपको। अब एडजस्टमेंट देखो, एडजस्टमेंट समझ लेते हैं। योगेश हैज टू पे हिज वाइफ लोन, योगेश अपनी वाइफ का लोन पे कर रहा है, तो अगर कोई अपनी वाइफ का लोन पे करेगा तो जानते हो लाइब्रेरी उसकी वाइफ का लोन देखो, मिसेज योगेश लोन कितना है 42, तो ये आपने लिखा होगा रियलाइजेशन के क्रेडिट में, उससे पे कर दिया तो रियलाइजेशन के डेबिट में आ जाएगा उसके कैपिटल के नाम से। डेटर 30,000 रियलाइज मतलब बिक गया डेटर, बिक गया तो आप जानते हो क्या करना है। नरेश क्या इन्वेस्टमेंट लेके 26 पार्टनर एसेट्स ले गया तो उसके नाम से लिख लोगे। ये वाला पॉइंट तो समझ लेना। क्रेडिटर बिल्स पेबल और पेबल आफ्टर 2 मंथ्स, मतलब क्रेडिटर और बीपी की जो पेमेंट थी वो 2 महीने बाद करनी थी, बट वर पेड इमीडिएटली एट ए डिस्काउंट ऑफ 15% पर annum। जो क्रेडिटर और बीपी देखो, ये देखो 80,000 है टोटल, पेमेंट करने थे 2 महीने पहले, 2 महीने बाद, 2 महीने पहले कर दी तो 15% का डिस्काउंट मिला है। तो निकाल लेते 80,000 का 15% और 2 महीने का, तो 2,000 रुपए का डिस्काउंट हो गया टोटली। तो 80 में से 2,000 डिस्काउंट घटा के 78,000 की हम पेमेंट कर देंगे। पेमेंट में क्या करते हैं आप पता है, पेमेंट करके रिलेशन के डेबिट में लिख दोगे उसके कैश के अंदर। बिल्स रिसीवेबल अलाउड 5% में, तो बीआर से जो पैसा मिला 5% रिबेट पे, तो ये रहा देखो बिल्स रिसीवेबल 33,400, 5% का रिबेट लगाना और घटा के बाकी पैसा रियलाइज हो गया। डेटर रिटर्न ऑफ बैड डेट्स 15,000, डूबा हुआ 15,000 रुपए दे दिया तो बैड डेट्स रिकवर, ये भी पैसा आया ना तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ जाएगा उसके कैश के नाम से। अनरिकवर्ड से रियलाइज होता पैसा आया रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ जाएगा। सारी चीजें हो गई। उसके बाद लाइब्रेरी देखना, देखो इसकी पेमेंट हो गई, इसकी पेमेंट हो गई, इसकी पेमेंट हो गई, बस और कोई लाइब्रेरी तो है नहीं, सारे पॉइंट खत्म। अब एक टोटलिंग करना, अकाउंट ट्रांसफर करना, अकाउंट में। तो इस वाले क्वेश्चन को आप करो और मुझे इसका आंसर बताओ। कोई परेशानी होती है तो बताओ। आंसर में आप फोटो भी डाल सकते हो, यहाँ से ये मेरा सोल्यूशन है। आप आंसर के पॉइंट बता दो कि सर मेरा इतना इसमें आंसर है, इसका मेरा इतना आंसर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करना, ये मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट हमें मोटिवेट करता है कि हम और अच्छी वीडियोस और अच्छे कंटेंट डालें। आज मेरी थोड़ी सी आवाज खराब आ रही होगी वीडियो में, क्योंकि मैं 4 दिन पे थोड़ा ऑफ पे था और उस वजह से मेरी थोड़ी मतलब समझ सकते हो थी, मतलब गला खराब है, तो जिस वजह से थोड़ा सा गला आवाज थोड़ी सी ठीक हुई है, तो मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अगर वीडियो में मेरी आवाज थोड़ी खराब सी आए, मतलब थोड़ी भारी सी, तो एडजस्ट कर लेना यार, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।